नमस्कार दोस्तों। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जीजीसी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा शर्मा आज आपके लिए विषय निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित कक्षा बीए बीएड बीएससी बीएड तृतीय वर्ष का प्रकरण निर्देशन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको निर्देशन के बारे में अच्छी तरीके से इस क्लास में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगी। सबसे पहले लेते हैं हम निर्देशन। निर्देशन क्या होता है, निर्देशन की परिभाषा क्या क्या होती है, इसके बारे में मैं आज आपको अध्ययन कराऊंगी। पहली जो हमारी परिभाषा है उसका जो निष्कर्ष निकलता है, जो उसको शॉर्ट रूप में हम देखते हैं तो वो है कि निर्देशन एक सहायता प्रक्रिया है। इस परिभाषा को देने वाले ऑर्थर जे होम्स है। इन्होंने कहा है कि निर्देशन एक प्रकार की सहायता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके समक्ष आए विकल्पों के चयन, समायोजन एवं समस्याओं के समाधान के प्रति सहायक होता है। यह निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति में स्वाधीनता की प्रवृत्ति एवं अपने उत्तरदायित्व बनाने की योग्यता में वृद्धि लाती है। यह विद्यालय अथवा परिवार की परिधि में आबद्ध न रहकर एक सार्वभौम सेवा का रूप धारण कर लेती है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र या परिवार, व्यापार एवं उद्योग, सरकार, सामाजिक जीवन, अस्पताल एवं कारागृहों में व्यक्त होती है। वस्तुतः निर्देशन का क्षेत्र एक ऐसी परिस्थिति में विद्यमान होता है जहां इस प्रकार के व्यक्ति हो जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो और जहां सहायता प्रदान करने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति हो। हमारी जो दूसरी परिभाषा है वो है यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति हैं वो है लेस रूटर डी क्रो तथा एलाइस क्रो। इसको हम क्रो एंड क्रो भी कह सकते हैं। इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक में एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, जो इनकी पुस्तक है, इसमें निर्देशन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निर्देशन से तात्पर्य निर्देशन के लिए स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा निर्णय देना नहीं है और न ही दूसरे के जीवन का बोझ ढोना है। इसके विपरीत योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, अपनी जीवन क्रियाओं को स्वयं गठित करने, अपने निजी दृष्टिकोण विकसित करने, अपने निर्णय स्वयं ले सकने तथा अपना भार स्वयं वहन करने में सहायता करना ही वास्तविक निर्देशन होता है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है हमारी, यह शिक्षा और कैरियर में सहायक होती है। यह शिक्षा और कैरियर में सहायक होती है। इसमें जो डॉक्टर मायर्स है उन्होंने लिखा है कि निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं को संरक्षित रखने का एक मूल प्रयास है। इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है जिससे वह अपनी तथा समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। अगली है, यह मानसिक विकास में सहायक है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है, ट्रेसलर ने कहा है, निर्देशन वह है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यताओं एवं रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने तथा अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति तक पहुंचने में सहायक होता है। अगली है हमारी, वो है निर्देशन के उद्देश्य। अब हमारे निर्देशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं
वो है वो निर्देशन के जो उद्देश्य हैं वो है, पहला उद्देश्य जो है हमारा वो है सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। ये जो है हमारे उसमें कहा गया है कि निर्देशन जो होता है वो हमें सही निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता है उसमें बढ़ावा देता है। जब वो बालक घर से निकलकर विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है तो उसे कई प्रकार के तालमेल करने होते हैं। स्कूल का वातावरण बच्चे के लिए बहुत विस्तृत होता है। बच्चा स्कूल में आकर कई प्रकार के व्यक्तियों, बालकों तथा अध्यापकों के संपर्क में आता है। इसी प्रकार वो कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी आदतें खराब होती हैं, उनके भी संपर्क में आता है। तो बच्चे को ये निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना कि क्या सही है और क्या गलत है। अगला जो उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना। इसमें जो है वो ये है कि जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तिगत विकास है वो कैसे वो अपना विकास अपने अनुरूप कर पाए, अपने व्यक्तिगत विकास को कैसे बढ़ावा दे सके, इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा शिक्षा और कैरियर में सहायता करना। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम विद्यालय में जाते हैं, जब हम 10th पास कर लेते हैं उसके बाद हमारे सामने एक दुविधा आती है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, अपनी रुचि के अनुसार चूज करें या अपनी योग्यता के अनुसार चूज करें। तो विषयों के चयन में जो सहायता देता है वो निर्देशन का उद्देश्य होता है। अगला जो उद्देश्य है आत्मनिर्भरता विकसित करना। अगला है जो जो व्यक्ति है जो निर्देशन चाहता है उसके अंदर आत्मनिर्भरता, कॉन्फिडेंस विकसित करना। अगर हम निर्देशन के माध्यम से किसी व्यक्ति के अंदर या किसी बालक के अंतर्गत आत्मनिर्भरता भर दे या उसको अपने ऊपर विश्वास करना सिखा दे तो वो व्यक्ति आगे जाकर अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगला है हमारा निर्देशन के प्रकार। हमारे जो निर्देशन के प्रकार हैं वो है पहला है हमारा शैक्षिक निर्देशन, अगला है हमारा व्यावसायिक निर्देशन, फिर है व्यक्तिगत निर्देशन, उसके बाद है सामाजिक निर्देशन, इसके बाद एक और है नैतिक निर्देशन। ये जो निर्देशन है इनके बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहला है हमारा शैक्षिक निर्देशन। पहला है छात्रों की शिक्षा से जुड़ी सहायता। जो शैक्षिक निर्देशन है वो कहता है कि बच्चों को हम छात्रों को शिक्षा से जुड़ी सहायता प्रदान करें, विषय चयन में मार्गदर्शन करें, अध्ययन पद्धतियों में सुधार लाएं, परीक्षा की तैयारी में सहायता दें, या फिर जो है इसमें आगे और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी समायोजन और चुनाव के लिए सहायता दी जाती है। इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन दिया जाता है, अध्ययन संबंधी बातें बताई जाती हैं, शिक्षा की योजना बनाना सिखाया जाता है, अध्ययन विधि की उचित विधियां बतलाई जाती हैं, पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग करना सिखाया जाता है, बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों की सूचना दी जाती है। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को स्कूलों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य विषयों तथा विद्यालयों के जीवन से संबंधित दी गई सहायता है। इसके अंतर्गत शिक्षण, अनुशासन तथा स्कूल से संबंधित सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों की रुचि, आवश्यकता, प्रतिभा तथा क्षमता की भिन्नता के कारण स्कूल के साथ सामंजस्य स्थापित करने में छात्रों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक निर्देशन
की सहायता से बच्चों को काफी लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगला है हमारा व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन जो है वो कहता है कि कैरियर चयन में सहायता। जब हम व्यावसायिक निर्देशन में आते हैं, व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में आते हैं, तो सबसे जो हमारे सामने या बच्चों के सामने, व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो होता है करियर का, कि आगे हमें अब क्या करना है, हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें अपना करियर किस क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। इसके लिए व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। दूसरा है कि हमें व्यावसायिक योग्यता का विकास व्यक्ति के अंदर करना चाहिए। अगला है नौकरी के अवसरों की जानकारी। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत हम जितने भी अवसर नौकरियों के हैं, सरकारी नौकरियों के जितने भी अवसर हैं, उनकी जानकारी व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से लोगों तक या व्यक्तियों तक, छात्रों तक पहुंचाई जाती है। अगला है प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाना। प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब है वही व्यावसायिक जो अपनी स्किल्स हैं, क्षमताएं हैं, उनको बढ़ाना। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यावसायिक निर्देशन। इसमें और भी कुछ बताया गया है कि व्यावसायिक निर्देशन से अभिप्राय छात्रों को किसी व्यवसाय के चुनाव की तैयारी तथा नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन से है। व्यावसायिक निर्देशन द्वारा छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लाभ और हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा व्यवसाय के प्रति उनकी विशेष रुचि उत्पन्न करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों की सूचना प्राप्त करने में सहायता देना है। अगला है जो हमारा वो है हमारा व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन क्या कहता है? ये कहता है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्लेषण। अब सीधी सी बात आ जाती है व्यक्तिगत, मतलब एक व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्देशन। इसमें आता है उन समस्याओं या उन कठिनाइयों से हैं जिनका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं। उनमें आत्मसम्मान की भावना है, आत्मविश्लेषण होना चाहिए, ये सारी चीजें उनको बताई जाए। अगला है भावनात्मक समस्याओं से निपटना। जो व्यक्तिगत निर्देशन है, हमारे अंदर, छात्रों के अंदर कई भावनात्मक समस्याएं होती है, उनका निपटारा भी व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से किया जा सकता है। अगला है मानसिक तनाव को कम करना। व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से हम व्यक्ति की या छात्रों के मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। अगला है हमारा संबंधों में सामंजस्य बनाना। इसमें आगे हम पढ़ते हैं इसका संबंध। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में तथा व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं को समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन किया जाता है। छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य होता है। अगला है हमारा आता है सामाजिक निर्देशन। जो हमारा सामाजिक निर्देशन है वो है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि सामाजिक संबंधों का विकास। सबसे पहले हम जो व्यक्ति है वो एक समाज में रहता है और समाज से वो कई प्रकार के संबंध रखता है। तो जो उसके सामाजिक संबंध है उनका विकास कैसे किया जा सके समाज में रहते हुए, उसके बारे में बताना। अगला है हमारा टीम वर्क की भावना विकसित करना, यानी एक टीम एकजुट होकर, एक समाज में एकजुट होकर कैसे कार्य को सिद्ध किया जा सकता है, उसकी भावना विकसित करना। अगला है हमारा सामाजिक समस्याओं का समाधान। समाज में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनका समाधान भी सामाजिक निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। अगला है नैतिकता और मूल्यों का विकास। हम सभी जानते हैं कि समाज में जब हम रहते हैं तो कुछ नैतिक मूल्य होते हैं, कुछ हमारे धार्मिक मूल्य भी होते हैं। उनका जो विकास होता है वो सामाजिक निर्देशन के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें आगे है कि इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है, जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना,
छात्रों को भावी जीवन संबंधी ज्ञान देकर उनको सुयोग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगला जो आता है वो है हमारा अब हम पढ़ेंगे सामाजिक निर्देशन के बाद में है हमारी निर्देशन की जो विशेषताएं हैं वो। अब इसकी जो पहली विशेषता है वो है कि निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन एक क्या है? सतत प्रक्रिया। ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। यह निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन व्यक्ति तथा समाज के अधिकतम विकास को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। निर्देशन समस्याओं के समाधान के लिए सहायता देने वाली प्रक्रिया है और समस्याएं व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती हैं। अतः निर्देशन किसी भी समय विशेष आयु विशेष तक सीमित नहीं रहता है। किसी भी व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी समय व्यक्ति निर्देशन की सहायता से अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। यह बात अवश्य है कि जब व्यक्ति अपरिपक्व होता है, उसमें अनुभव की कमी होती है, वह अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा होता है, उस समय जरा सी छोटी सी भी असावधानी से उसका जो काम है वो बिगड़ सकता है। अर्थात किशोरावस्था में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। वैसे यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भी किसी उम्र का व्यक्ति इसका लाभ उठाकर अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकता है। अगला है हमारा वो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक। ये जो है ये क्या कहता है कि निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। क्यों? इसका कारण यही है कि निर्देशन है जो प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग होती है, उसमें क्षमताएं अलग होती हैं, योग्यताएं अलग होती हैं। इसके लिए अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से निर्देशन की आवश्यकताएं पड़ती हैं। अगला है हमारा वो है समस्या समाधान पर केंद्रित। ये जो निर्देशन है वो एक समस्या समाधान की एक विधि या निर्देशन के माध्यम से हम समस्या समाधान पर केंद्रित होते हैं। समस्याओं का समाधान निर्देशन के माध्यम से किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो सकती है, उसके लिए हम निर्देशन की सहायता ले सकते हैं। अगला है हमारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। निर्देशन की जो एक विशेषता है वो है आत्मनिर्भरता। किसी भी व्यक्ति को वो आत्मनिर्भर बना देता है। निर्देशन के माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति को निर्देशन देते हैं तो उसके माध्यम से हम उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगला जो है वो है हमारी निर्देशन के सिद्धांत। हमारे निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है जो हमारा है प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं योग्यताएं होती है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, इसके लिए उसे अद्वितीय कहा गया है। मतलब हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। वो क्या कहता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अद्वितीय होता है, एक समान नहीं होता है। एक जैसे उसमें ना तो रुचि होती है, ना अभिक्षमताएं होती हैं, किसी भी प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न ही होता है। अगला है हमारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए निर्देशन के सिद्धांत को लागू किया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना चाहिए। इसके लिए हम निर्देशन के सिद्धांतों के माध्यम से इसको जान सकते हैं। अगला है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। किसी भी व्यक्ति के अंदर जब कोई समस्या आ जाती है किसी व्यक्ति के सामने, तो उसका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक होने के साथ साथ वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है।
तो उसका जो दृष्टिकोण है उसको हमें कैसे बनाना है, सकारात्मक बनाना है। इसके लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसके सहायता ले सकते हैं, तो वो हम ले सकते हैं कि निर्देशन की सहायता। अगला है आत्म अवलोकन को बढ़ावा देना। इसका जो सिद्धांत है वो कहता है कि आत्म अवलोकन को बढ़ावा देना, अपने आप को देखना। अवलोकन, आत्म यानी अपने आप को, अवलोकन यानी देखना, अपने अंदर झांक कर देखना, उसको बढ़ावा देना कि तो आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर कौन कौन सी रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। अगला जो है वो आता है हमारा शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका क्या है? पहला है हमारा छात्रों को सही मार्गदर्शन देना। निर्देशन, जब हम शिक्षक के माध्यम से निर्देशन दिया जाता है तो उसमें जो होता है वो क्या कहता है कि शिक्षक छात्रों को सही मार्गदर्शन दे सकता है। हम जानते हैं कि जो छात्र होते हैं वो घर में अपने माता पिता की बात भी नहीं मानते हैं जितनी बात वो एक शिक्षक की मानते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम छात्रों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। शिक्षा में रुचि बढ़ाना, शिक्षक जो है वो छात्रों को शिक्षा के प्रति उनके अंदर रुचि बढ़ा सकता है। अगला है आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने आप पर विश्वास रख कर हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने ऊपर आत्मविश्वास रख सकते हैं तो उसको प्रोत्साहित करें। छात्रों के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करें, इसके लिए हमें एक शिक्षक की भूमिका की आवश्यकता होती है। अगला है कैरियर के विकल्प सुझाना। एक शिक्षक, निर्देशन का जो शिक्षक है वो छात्रों से कैरियर में जितने भी विकल्प हैं कि आप ये कर लो, टीचिंग लाइन में चले जाओ, या डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन में उसमें चले जाओ, ऐसे सारे सुझाव शिक्षक छात्रों को सुझा सकते हैं। अगला है हमारा वो है निर्देशन के तरीके। निर्देशन के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे निर्देशन दिया जा सकता है। तो पहला है हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार, इसको कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से पहले हम क्या करेंगे, उस छात्र की या व्यक्ति की समस्या का पता लगाएंगे। फिर उसके माध्यम वो पता लगाने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे बालक की समस्याओं को हमें पता चल सके। इसके लिए हम एक व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन करेंगे। दूसरा है समूह चर्चा। समूह के द्वारा, समूह में कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, छात्र का इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो झिझक के मारे कुछ नहीं बोल पाता है, या ये सोचता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके लिए हम जो अपना सामान्य रूप से जो कक्षा है उसमें एक समूह चर्चा के रूप में उसको भी हम कर सकते हैं, जिससे हम निर्देशन का तरीके को हम अपना सकते हैं। दूसरा है कार्यशाला। कई प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करके भी निर्देशन के तरीके सुझाए जा सकते हैं। दूसरा है परामर्श सत्र। परामर्श सत्र मतलब काउंसलिंग। काउंसलिंग के माध्यम से हम काउंसलिंग सत्र के माध्यम से हम बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप में भी कर सकते हैं, जैसे छात्र चाहता है वैसे हम कर सकते हैं। अगला है निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती है। वो है हमारी छात्रों की रुचि की कमी। जो छात्रों में है वो हमें, हमारी जो उनकी समस्या है वो हमें समाधान करने में नहीं, वो समाधान नहीं कर पाते हैं, या वो छात्रों की रुचि कम होती है। अगला है हमारा संसाधनों की अनुपलब्धता। कई प्रकार के ऐसे संसाधन है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा है प्रशिक्षित परामर्शदाता की कमी। कई बार हमें प्रशिक्षित परामर्शदाता नहीं मिल पाते हैं। अगला है सामाजिक और पारिवारिक दबाव। कई प्रकार के जब हम निर्देशन लेने जाते हैं तो परिवार जो होता है या समाज जो होता है वो कहता है अरे तुम्हें भी क्या निर्देशन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता। वो समाज का जो दबाव है वो भी नहीं होना चाहिए और परिवार का जो दबाव है वो भी नहीं होना चाहिए।
अगला है हमारा, अगली है हमारी निर्देशन का महत्व। अब हमारा जो निर्देशन का महत्व है वो क्या है, वो है आत्मनिर्णय की क्षमता बढ़ाना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि निर्देशन के माध्यम से हम आत्मनिर्णय मतलब स्वयं निर्णय लेने की क्षमता से छात्रों में विकसित होती है। दूसरा है तनाव और चिंता को कम करता है। निर्देशन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने रख देते हैं, तो इससे जो तनाव और जो चिंता है वो कम हो जाती है। दूसरा है करियर में सफलता के अवसर बढ़ाता है। हमें कई प्रकार के करियर में अवसर प्राप्त होते हैं। इनमें सफलता के कई अवसर हमें निर्देशन के माध्यम से मिलते हैं। सकारात्मक मानसिकता विकसित करता है। जो निर्देशन है वो सकारात्मक मानसिकता विकसित करता है। अगला है हमारा निष्कर्ष। ये क्या निष्कर्ष है, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वो है पहला हमारा है वो है निर्देशन एक आवश्यक प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो बीमार है इसलिए इसे निर्देशन की आवश्यकता है, ये आवश्यक है। हम कहीं पर भी हमें निर्देशन की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा है हमारा, यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है, चाहे कोई सा क्षेत्र हो, शैक्षिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, कोई सा ही क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, कैसा ही क्षेत्र हो, उसमें ये उपयोगी माना गया है। दूसरा है शिक्षकों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षकों की जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि छात्र अपना जीवन का या छात्र जीवन का अधिकांश समय शिक्षक के साथ बिताता है। इसके लिए शिक्षक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है हमारा समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। जो निर्देशन है वो जैसे व्यक्ति अपना विकास करेगा उसी से समाज का विकास होगा और उसी से ही राष्ट्र का विकास होगा। तो दोनों में व्यक्ति अपने विकास का योगदान दे सकता है। अगला है, धन्यवाद। आज हम मुझे लगता है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके लिए आप चैनल को लाइक करें और